मुंबई की एक बरसती रात थी। ये शहर का एक इंतहाई महंगा इलाका था। वहां सिंघानिया आर्ट गैलरी वाक़ थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। गैलरी के ज़ेरे ज़मीन हिस्से में एक इंतहाई महफूज तहखाना था। ये तहखाना एक आहिनी तिजोरी की तरह था। ये सिर्फ उंगलियों के निशानात और आंख की पुतनी के मुआयने से खुलता था। रात के 2 बजे थे। मुहाफिज ने पुलिस को बुलाया। गैलरी का मालिक और मशहूर अरबपति राजदीप सिंघानिया मुर्दा पाया गया। वो अपने ही बंद तहखाने के अंदर था। इंस्पेक्टर आर्यान अपनी टीम के साथ पहुंचे। माहिरीन ने बमुश्किल तहखाने का भारी दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का मंजर खौफनाक हद तक खामोश था। राजदीप की लाश फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसने एक कीमती सियाह लिबास पहन रखा था। वो लिबास अब गर्द आलूद था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। रंगत गहरी नीली पड़ चुकी थी। आंखों की रगें फटी हुई थीं। ये किसी इंतहाई तेज और जानलेवा जहर की निशानी थी। लाश के दाएं हाथ का अंगूठा अकड़ा हुआ था। उस पर सुई चुभने का एक इंतहाई बारीक निशान था। अंगूठे के पास फर्श पर खून का सिर्फ एक नन्हा सा कतरा गिरा था। लाश पर और कोई जख्म नहीं था। कमरे में कोई कातिल नहीं था। कोई हथियार मौजूद नहीं था। कोई ग्लास या खाने पीने की चीज़ भी नहीं थी। आर्यान ने लाश को छुए बगैर इर्द गिर्द का बगौर जायजा लिया। उसने 3 अहम चीज़ें नोट की। पहली चीज़ एक तस्वीर थी। राजदीप के जिस्म के बिल्कुल करीब एक खूबसूरत और पुरानी तस्वीर फर्श पर गिरी हुई थी। तस्वीर का लकड़ी का फ्रेम काफ़ी भारी था। दूसरी चीज़ फ्रेम पर मौजूद एक निशान था। आर्यान ने अदसे से फ्रेम को देखा। फ्रेम के दाएं किनारे पर लकड़ी थोड़ी सी छिली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वहां से कोई छोटी सी चीज़ ज़बरदस्ती निकाली गई हो। तीसरी चीज़ कमरे की सर्दी थी। तहखाने का दर्जा हरारत 16 डिग्री पर था। ये तस्वीरों को महफूज रखने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा था। आर्यान ने अपने साथी से कहा, तहखाने का दरवाज़ा रात 11 बजे अंदर से बंद हुआ। राजदीप अकेला अंदर आया। इसका मतलब है जहर उसे तहखाने के अंदर आने के बाद नहीं मिला। जहर उसे अंदर आते वक्त या इससे पहले दिया गया। गैलरी में उस वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। आर्यान ने उन्हें बारी बारी बुलाया। आर्यान ने उनसे सिर्फ हकाइक पूछे। उसने कोई जादुई दावा नहीं किया। हकाइक बताएं। आर्यान ने पूछा कि तुम रात 11 बजे कहाँ थे और ये तस्वीर किसने दी थी? आर्यान ने पूछा, क्या तुमने इस तस्वीर को हाथ लगाया था? आर्यान ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर बारिश का पानी क्यों है? कबीर ने जवाब दिया, मैं अपने काम करने की जगह पर था। मैं अपने काम करने की जगह पर था। ये तस्वीर मैंने ही दोपहर को बनाई थी। शाम 7 बजे राजदीप को दी थी। उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। दूसरी खातून मीरा थी। वो तस्वीरों की देखभाल करने वाली मुंतजिम थी। वो एक इंतहाई चालाक खातून थी। क्या तुमने इस तस्वीर को हाथ लगाया था? जी हाँ, रात 10 बजे मैंने इस तस्वीर को चमकाया, फ्रेम साफ करके राजदीप के हवाले किया। मैंने इस वक्त चमड़े के मोटे दस्ताने पहने हैं। पुराने फ्रेमों में अक्सर कीलें निकली होती हैं। तीसरा शख्स साहल था। वो राजदीप का छोटा भाई था। वो जुए का आदी था। राजदीप की मौत के बाद सारी जायदाद का वारिस था। आर्यान ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर बारिश का पानी क्यों है? तुम्हारे कपड़ों पर बारिश का पानी क्यों है? मैं बारिश में फंस गया था, साहिल ने जवाब दिया। हाँ, मैं वहां था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुलव्वित हूँ। मैं रात 11 बजे गैलरी से बाहर तंबाकू नोशी कर रहा था। फिर बारिश शुरू हो गई। मैं अंदर आया तो राजदीप तहखाने में जा चुका था। मैंने इसे देखा। आर्यन ने तीनों के बयानात सुने। उनका बगौर मुआयना किया। दाईं दस्ताने के अंगूठे वाली जगह पर एक हल्का सा कट लगा हुआ था। आर्यान मुस्कुराया। इसने माहिरीन की टीम को बुलाया। आर्यान ने कहा, कातिल ने कोई जादू नहीं किया। इसने एक बहुत ही सादा लेकिन खतरनाक तरीका इस्तेमाल किया है। कातिल इन तीनों में से ही एक है। इसने अपने जुर्म का सबूत इस तस्वीर के फ्रेम और उन दस्तानों में छोड़ दिया है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आर्यान ने तीनों मशकूक अफराद की तरफ देखा। उसकी नजरें तेज और पुरस्कून थीं। राजदीप को किसी ने तहखाने के अंदर नहीं मारा।
मौत इसके हाथों में थी। कातिल ने मौत को तहखाने के अंदर भेजा। सब लोग हैरान रह गए। आर्यन इस गिरी हुई तस्वीर के पास गया। उसने लकड़ी के चौखटे के छिले हुए किनारे की तरफ इशारा किया। कातिल बहुत चालाक है। इसने एक इंतहाई बारीक और जहरीली सुई इस चौखटे के दाईं हिस्से में छुपाई थी। तस्वीर बहुत भारी थी। राजदीप ने उसे उठाने के लिए दाएं हाथ से मजबूती से पकड़ा। इसकी गिरफ्त सख्त थी। सुई सीधी इसके दाएं अंगूठे में चप गई। जहर फौरन खून में शामिल हो गया। राजदीप के हाथ से तस्वीर छूट गई। वो तड़प कर फर्श पर गिरा। तस्वीर जोर से जमीन पर लगी। चौखटे का वो हिस्सा टूट गया और सुई वहां से निकल गई। मीरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। साहिल के माथे पर पसीना था। आर्यन ने मीरा के चमड़े के दस्ताने उठाए। उसने दाईं दस्ताने का अंगूठा सबको दिखाया। इस पर एक निहायत बारीक कट मौजूद था। आर्यन ने बात जारी रखी। कबीर ये काम नहीं कर सकता था। इसके हाथों पर रंग था। उसने दस्ताने नहीं पहने थे। अगर वो नंगे हाथों से जहरीली सुई लगाता तो जहर उसे भी लग सकता था। साहिल बारिश में बाहर था। साहिल के पास तस्वीर के करीब जाने का कोई बहाना नहीं था। लेकिन मेरा तुमने खुद कहा कि तुमने रात 10 बजे तस्वीर साफ की। तुमने चमड़े के मोटे दस्ताने पहने थे। तुमने ही वो जहरीली सुई लकड़ी के अंदर दबाई थी। मीरा ने गुस्से और घबराहट से कहा, ये सब झूठ है। उसने गिरी हुई तस्वीर के पीछे हाथ फिरा। इसने वहां से कैनवस का एक छोटा सा टुकड़ा खींचा। रंग कुचा था। यह तस्वीर असली नहीं है। तुम गैलरी की मुंतजिम हो। तुम उनकी जगह कबीर की बनाई हुई नकली तस्वीरें रख देती थी। राजदीप को तुम पर शक हो गया था। वो इस खास तस्वीर को तहखाने की तेज रोशनी में जांचने जा रहा था। वो हकीकत जानने वाला था। मीरा की टांगें कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसकी खामोशी उसका एतराफ थी। मुहाफिजों ने मीरा को गिरफ्तार कर लिया। मगर आर्यन जानता था कि जुर्म कितना ही अंधेरे में क्यों ना हो, मंतिक और सच्चाई की रोशनी उसे ढूंढ ही लेती है।